Hello everyone, happy Independence Day to one and all. Today I will discuss modular arithmetic, a very important topic, and I have used this word addition modulo n. जब मैंने आपको ग्रुप बताया था ZN ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो n एंड UN इस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n. तो ये मॉड्यूलर अर्थमेटिक मॉड्यूलो होता क्या है? सी फ्रेंड्स, हम लोग डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इसका एप्लीकेशन यूज़ करते हैं. लाइक अगर टुडे इज़ सैटरडे एंड इफ़ आई आस्क यू व्हाट विल बी इट 25 डेज फ्रॉम नाउ, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आज सैटरडे है और आई एम आस्किंग यू व्हाट विल इट बी 25 डेज फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब आज से 25th डे क्या होगा? तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आज सैटरडे है एंड आफ्टर 6 days द 7th डे अगेन विल बी सैटरडे, आफ्टर on 14th day it will be Saturday, on 21st day it is Saturday, and then you add 4 days to 25 to get the 25th day from today. So here we are using modular arithmetic, nothing else. ओके, तो मॉड्यूलर अर्थमेटिक है क्या? जैसे कि इसमें वी नो दैट इन अ वीक देयर आर 7 डेज़. तो इस केस में जो हमारा मॉड्यूलो n की वैल्यू है वो 7 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि हमें 7 मॉड्यूलो के लिए निकालना है. एक वीक में 7 दिन होते हैं. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर सपोज़ 25 हमें निकालना है, 25th डे आज से क्या होगा? तो 25 इज़ इक्वल टू 7 मॉड्यूलो है, तो 7 इंटू 321 प्लस 4 इज़ 25. तो ये जो 4 रिमाइंडर है यही क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐड कर रहे हैं सैटरडे में टू गेट द 25th डे. ठीक है, तो ये हो गई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात, या फिर कैसे यूज़ करते हैं हम लोग. सिमिलर वे में आप अगर मंथ वाइज देखें तो अभी अगस्त है, अगर आप पूछेंगे कि 15th मंथ फ्रॉम नाउ तो क्या होगा? इसमें हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसके लिए जो 15 है 12 इंटू 1 प्लस 3 होगा, एंड देन अगस्त में आप 3 मंथ्स ऐड करेंगे तो आपको 15th मंथ मिल जाएगा फ्रॉम नाउ. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. और अब हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A इक्वल टू क्यू इंटू एन प्लस आर, वेर क्यू इज़ द क्वेश्चन एंड आर इज़ द रिमाइंडर, upon dividing a by n. तो ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है. और हम लोग क्या लिखते हैं? a mod n इक्वल टू r. ये r इसका रिमाइंडर है और हम लोग उसके लिए उसका a mod n फाइंड करेंगे. आज मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी, दिसंबर 2017 में आया है, उसमें हम लोग इस मॉड्यूलो का यूज़ करेंगे, मॉड्यूलर अर्थमेटिक. a mod n आपको निकालना होगा, तो उसके लिए मैं ये थ्योरी डिस्कस कर रही हूँ एंड इट इज़ यूज़फुल फॉर यू. बहुत सारे चीज़ों में आपको ये मॉड टर्म दिखेगा, इन इस तरह के आपको निकालने के लिए आ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए. और एक चीज़ क्या होता है? a इक्वल टू b mod n whenever n divides a माइनस b. ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें आप नोट डाउन करें, इम्पॉर्टेंट है. अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. लाइक अगर हमें फाइंड करना है 7 mod 3, 7 mod 3 निकालना है आपको, तो आप पहले क्या करेंगे? a यहाँ 7 है एंड n इज़ 3, तो यू राइट a इक्वल टू क्यू इंटू एन प्लस आर के फॉर्म में लिखना है. तो 7 इक्वल टू, अगर हम लोग 3 इंटू 2 करें तो 6 होगा एंड देन रिमाइंडर इज़ 1. तो इस केस में जो हमारा r है वो 1 है. 7 mod 3 कितना मिला? 1. तो आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. दिस इज़ द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट एंड दिस इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. आप कैसे फाइंड कर रहे हैं? तो ठीक है, ये तो हो गई मॉड्यूलर अर्थमेटिक की बात. और एक जो चीज़ है जो आज यूज़ होगी इस क्वेश्चन के लिए, वो टर्म है कर्नल ऑफ फंक्शन. कर्नल ऑफ फंक्शन क्या होता है? अगर कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम a टू b, देन द कर्नल इज़ डिफाइंड एज, और यू कैन सी नल स्पेस
is defined as x such that fx is equal to 0। फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, ए से बी में। तो ये जो इमेज है वो हमें 0 मिल रही है और यू कैन से इट अ नल स्पेस। तो यही कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन है। फंक्शन ए से बी में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और जो ओरिजिनल सेट है वो उसको 0 में मैप करता है इमेज को। तो यही इसकी थ्योरी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, 2017 दिसंबर में आया हुआ है। क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2017, लेट एफ function from z to z4 into z6 be the function defined as fn is equal to n mod 4 and mod 6, then 0 mod 4 3 mod 6 is in the image of f a mod 4। these are the options। now first I would like to tell you one thing, जैसे कि ये z/4 z करके जो लिखा है ये कुछ नहीं है, z4 है। ये मैंने आपको बताया था zn is the group under addition modulo n एंड दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो z/6z है वो z6 है, ठीक है। एंड मैंने ये भी आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ zn क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, डोंट कन्फ्यूज़ बिटवीन दिस टू बिकॉज दिस आर डिफरेंट थिंग्स। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आई विल टेल यू लेटर ऑन इन माई नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए मैं आपको ये एक चीज़ और बता देती हूँ कि ऑर्डर ऑफ Zm cross Zn is order of Zm cross order of Zn means m into n। ये order of Zm into Zn होता है, means number of elements in the group Zm cross Zn। like in this case Z4 into Z6 पे फंक्शन क्या है, Z4 cross Z6। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो 4 into 6 दैट इज़ 24 होंगे, ठीक है। ये हो गया इसका प्रोसेस। अब मैं बता रही हूँ कि इसको हम लोग फंक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। एक तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मॉड कैसे निकालेंगे। मैंने अभी आपको मॉड्यूलर अरिथमेटिक बताया है, वो इसी के यूज़ के लिए था। तो अब हम जब फाइंड करेंगे एफ एन, तो उस केस में जब एन चेंज होता जाएगा तो हमें जो भी मिलेंगे इमेज ऑफ एफ होंगे वो। और सेकेंड थिंग इज़ व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स विल बी इन द ग्रुप Z4 into Z6। तो we know in the group Z4 the elements are 0 1 2 and 3। in the group Z6 elements are 1 0 1 2 3 4 and 5। I told you the elements in the set Zn group Zn are 1 2 3 up to n minus 1। so Z4 and Z6 के एलिमेंट्स ये हैं। तो जब हमें Z4 into Z6 के एलिमेंट्स निकालने हैं तो विल राइट द ऑर्डर पेयर। तो इसके एलिमेंट्स जो भी होंगे वो ऑर्डर पेयर में होंगे। नेक्स्ट कैसे एलिमेंट्स होंगे, 0 से पहले सारा ऑर्डर होगा 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, देन अगेन 5 तक है, फिर 1 से आएंगे 1 0 1 1 अप टू 1 5, देन 2 0 2 1 up to 2 5, then 3 0 3 1 up to 3 5। these are the elements and they are 24 in number since the order of the group is 24। तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए। अब हमें ये फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, जितने भी n होंगे पहले तो इंटीजर्स, नेचुरल नंबर n इज़ द नेचुरल नंबर। तो पहले हम नेचुरल नंबर जो कैन से लाइक f1 अगर फाइंड करते हैं तो 1 mod 4 1 mod 6। इस केस में हमें देखिए 1 mod 4 क्या मिलेगा, जो मैंने अभी आपको मॉड्यूलर अरिथमेटिक की थ्योरी बताई है उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे, 1 equal to 4 into 0 plus 1, 1 is the remainder and 1 mod 6 is also 1। सिमिलर वे में आप f2 फाइंड कर सकते हैं। f2 2 mod 4 2 होगा एंड 2 mod 6 भी 2 होगा। फिर f3 निकालेंगे तो 3 mod 4 भी 3 होगा एंड 3 mod 6 3 हो जाएगा। फिर f4 जब निकालेंगे तो वन थिंग यू हैव टू सी हियर 4 mod 4। अगर 4 mod 4 करना है उस केस में 4 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 0 होगा ना। उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 4 mod 4 is 0 and 4 mod 6 is 4।
तो इस वे में आप सारे इमेजेस निकाल सकते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ सारा। F4, F5 इज 5 mod 4 क्या होगा, रिमाइंडर 1 एंड 5 mod 6 इज 5. F6 इज 2 एंड 6 mod 6 इज 0. F7 इज 3 1. F8 8 mod 4 is again 2 into 4 plus 0 and 8 mod 6 is 6 into 1 plus 2. F9 9 mod 4 is 1 and 9 mod 6 is 3. F10 2 and 4. F11 3 5. F12 12 mod 4 is 4 into 3 plus 0 and 12 mod 6 is 2 into 6 plus 0. Then again we are getting 0 0. And one thing you notice here that after F11 you find one more, F13 1 1. F14 is equal to 2 2. अब क्या हो रहा है कि अब जब हम F12 के बाद कोई भी F1 फाइंड कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है कि जो इमेजेस थे वो रिपीट हो रहे हैं। अब जो 1 1 आया था, 2 2 आया था, वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो डिस्टिंक्ट हमें कहाँ तक मिला, F12 तक ही मिल रहा है। तो डिस्टिंक्ट इमेजेस जो हैं वो हमारे कितने हुए, 12 हो गए, F1 से F12 तक। फिर F13 से जो भी आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो सबको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस मैच करेंगे। ये हमें सारे इमेजेस मिल गए हैं और ये इसके सारे एलिमेंट्स हैं Z4 क्रॉस Z6 के। आप क्वेश्चन में ऑप्शन में देखिए क्या है, 0 mod 4 3 mod 6 इज इन द इमेज ऑफ F। इमेज ऑफ F क्या है, ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स निकले हैं ये सारे इमेज ऑफ F हैं। ये F2 F3 F4 एंड फ्रॉम F5 टू F12। 0 mod 4 3 mod 6 क्या होगा, 0 mod 4 इज़ 0 एंड 3 mod 6 इज़ 3. 0 3 इज़ इन द इमेज ऑफ F. 0 3 है या नहीं इमेज ऑफ F में, चेक कर लिए, कहीं नहीं है, दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन A mod 4 B mod 6 इज़ इन द इमेज ऑफ F फॉर ऑल इवन इंटीजर्स A एंड B. तो जो भी इवन इंटीजर्स हैं उसके लिए वो सेट में है या नहीं इमेज ऑफ F के. तो देखिए अगर कोई भी इवन इंटीजर है, अगर F2 ले रहे थे तो 2 mod 4 और 2 mod 6 निकाल रहे थे, उस केस में 2 2 जो मिला था वो इमेज में है या नहीं. तो इमेज देखे 2 2 हमें मिलेगा, यहाँ क्या था 2 2 आएगा, 2 2 है. फिर F4 0 4 भी है, F6 2 0 एंड F10 F8 0 2 एंड 2 4. तो सारे एलिमेंट्स हमें इमेज में मिल रहे हैं, इमेज ऑफ F. तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एंड थर्ड इज इमेज ऑफ F हैज़ exactly 6 elements, but we can clearly see that image of F has 12 elements here. तो 6 elements is wrong. And fourth option is kernel of F is equal to 24z. kernel of F मैंने क्या बताया था, x such that x belongs to A, Fx is equal to 0 मीन्स ओरिजिनल सेट को जो 0 पे मैप करता है अगर फंक्शन A से B में डिफाइंड है. तो इस केस में 0 पे कौन सा एलिमेंट मैप हो रहा है, ओरिजिनल सेट का जो F12 है. तो कर्नल ऑफ F इस केस में 12z होगा, 24z नहीं होगा, क्योंकि पहले हमें 12 पे ही वो 0 0 पे मैप हो गया है. ठीक है, F24 जब हम निकालेंगे तो वो भी 0 0 पे ही होगा, लेकिन कर्नल पहले ही हमें 12 पे 0 0 मिल गया, तो कर्नल ऑफ F 12z होगा. फोर्थ ऑप्शन भी गलत है. तो ये क्वेश्चन सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको मॉड्यूलर अरिथमेटिक का नॉलेज होना चाहिए और एक कर्नल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हम कर्नल कैसे फाइंड करते हैं. तो ये तो क्वेश्चन की बात हो गई, और मैं नेक्स्ट में आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं वो बताऊंगी और 2-3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स बताऊंगी. आज के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.